विल रिमेन स्टैंडिंग, हम खड़े रहेंगे जिस प्रकार से हम भजन संहिता पढ़ते। विल रीड साम्स 90, भजन संहिता 90, उसका 1 से लेकर 12 तक हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और उसका 12वां आयत वर्स 12 विल रीड टुगेदर। साम्स 90, भजन संहिता 90, उसका 1 से लेकर 12 तक, एंड देन विल रीड वर्स 12 टुगेदर। सब लोग एक साथ में उसका 12वां आयत बोलेंगे। हे प्रभु, तू पेढ़ी से पेढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। પર્વતો ઉત્પન્ન થયા હતા અને તે ભૂમિ તથા જગતને રચ્યા હતા. એ પહેલા એટલે અનાદિકાળથી તે અનંતકાળ સુધી તું ઈશ્વર છે. तो मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ। કેમ કે તારી દ્રષ્ટિમાં 1000 વર્ષો વીતી ગયેલી કાલના જેવા અને રાતના એક પહોર જેવા છે. तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। સવારમાં તે ખીલે છે તથા ફરે છે, સાંજે તે કપાઈ જાય છે તથા ચીમળાય છે. क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। તે અમારા ન્યાયકારી સમૂહ અમારા ગુપ્ત પાપો તારા મુખના પ્રકાશમાં મૂક્યા છે. क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। અમારી વયના દિવસો 13 વર્ષ જેટલા છે, અથવા બળના કારણથી તેઓ 80 વર્ષ થાય, તો પણ તેઓનો ગર્વ શ્રમ તથા દુઃખ માત્ર છે, કેમ કે તે વહેલી થઈ રહે છે અને અમે ઉડી જઈએ છે. तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? या उसका 12वां वचन एक साथ में हम बोले, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला मूसा कहता है, सो टीच अस टू नंबर आवर डेज दैट वी मे गेन अ हार्ट ऑफ विजडम। हालेलुया। परमेश्वर, हम यही प्रार्थना परमेश्वर से आज करते हैं, प्रभु हमारा जीवन क्या है? जिस प्रकार भजन संहिता लिखने वाला कहता है, वो तो वो कहता है कि वो भोर को बढ़ने वाली घास के समान है। हालेलुया। वो सुबह खिलता है, फूलता है, सांझ तक मुरझा जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। द डेज आर इविल। हालेलुया। समय बुरा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, हमें इस समय को पहचानने के लिए प्रभु आज का दिन परमेश्वर तूने हमको दिया है प्रभु, हम ऐसे ही ना जाने दे प्रभु जी। एज वी सिट इन योर प्रेजेंस लॉर्ड, हालेलुया, लॉर्ड यू स्पीक टू अस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमसे तू बातचीत कर प्रभु, हमारे मन को खोल, हमारे हृदय को खोल प्रभु जी। पास्टर वचन से जो कुछ परमेश्वर हमको बताए प्रभु जी, हालेलुया, वो तेरी ओर से हो प्रभु जी, वो हमारे लिए हो प्रभु जी, हमारे जीवन को बदल देने वाला वचन हो प्रभु जी। हालेलुया। तेरा वचन जो दो धारी तलवार हो प्रभु जी। हालेलुया। बोलने वाले को भी काटता है, सुनने वाले को भी काटता है। हालेलुया। लॉर्ड यू स्पीक टू अस लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातचीत कर प्रभु, मैं तेरा चरणों में बैठना चाहता हूँ। जैसा यशाया कहता है, मैं यहाँ हूँ प्रभु। हालेलुया। आई एम हियर लॉर्ड। हालेलुया। Here I am. Hallelujah. Sitting in your presence. Want to hear from you, Lord. Hallelujah. Speak to me, Lord. Hallelujah. परमेश्वर हालेलुया सबको आशीष करे। सब लोग बैठ सकता है। हालेलुया। Praise God. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में, on behalf of First American Desi Church, on behalf of Pastor Kurian, I welcome you all. Praise God. We'll go into the Word of God. Pastor Krishnan, काफी सारे लोग, he has been here many times. In fact, the first church in US के अंदर जो सबसे पहला चर्च वो विजिट किया था उन्होंने, that was our church back in 2016, and after that he many times he was able to visit and come to our church. So आपने कई बार उनको already सुन चुके हैं. Now he has a ministry in Panchkula, Haryana. पंचकुला हरियाणा के अंदर उनकी मिनिस्ट्री है. Pastor Kurian, he got a chance couple of years back, I think before COVID, he was able to visit him, and that time there were वो एक टेंट में वो बड़ी खुली जगह के अंदर वो बड़ा टेंट लगाते थे. सुबह
वो क्योंकि वो धूल होती थी तो वहां पर वो, एंड ही स्टिल रिमेम्बर्स एंड ही वाज टेलिंग मी दिस लास्ट वीक इनफैक्ट, कि वो धूल होती थी तो धूल को उसके ऊपर पहले पानी छिड़कते थे, उसके बाद संडे मॉर्निंग में टेंट लगाते हैं और टेंट के अंदर वहां पर उनकी आराधना होती है. Pastor Kurian, when he visited, he got an opportunity to baptize 19 people on that day. I think 19 लोगों को Pastor Kurian ने at his church he gave the baptism, and ever since then, since 2016, he is with us. हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं, हम उनकी मिनिस्ट्री को हम सपोर्ट भी करते हैं. So without wasting any time, I would like to give this chance, this opportunity to Pastor Krishnan, and we will share the word of God. We sit in a prayerful attitude, ask God that God speak to us. परमेश्वर हमसे तू बातचीत कर. एक पास्टर आया गया, कोई स्पीक गेस्ट पास्टर है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया. Let it not be waste of time, but let God to speak to you. परमेश्वर आपसे बातचीत करे. I would like to invite Pastor Krishnan, and he will share the word of God. Thank you, Pastor. That's a warm moment. You want to Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ सका. और मैं थैंक यू करता हूँ पास्टर कुरियन का. बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास हैं और उनकी सचमुच सेवकाई जब मैंने इंडिया से आके यहाँ देखी तो बहुत लोग इंडिया की मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया में पास्टर बहुत मुश्किल हालात में परमेश्वर की सेवा को करते हैं. बट मैंने देखा यहाँ आकर पास्टर कुरियन ने भी तो कई जगह पे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास्टर्स को भी पीछे छोड़ा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस चर्च में मेहनत की. तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज ये कलीसिया इतने लंबे समय से चल रही है और चलती जाएगी और बढ़ेगी और बहुत सा प्रभु का काम करेगी. आमीन. और थैंक यू पास्टर रेक्स के लिए भी. जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है पास्टर जी, आपका चर्च है, आप कई बार यहाँ आए तो आप कभी भी आ सकते हैं. और उससे ज्यादा थैंक यू भाई मनीष का, वो इसलिए क्योंकि आपके यहाँ आना एक मेरे लिए एक सस्पेंस था, क्योंकि मुझे राइड चाहिए थी आने के लिए. तो मैंने पास्टर रेक्स को बोला था कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिली राइड तो मैं आऊंगा. तो लास्ट संडे ब्रदर वहां मिले और उन्होंने कहा कोई बात नहीं पास्टर जी, मैं आपको लेके चल रहा हूँ. मैं कहा थैंक गॉड. सो थैंक यू ब्रदर को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आप सबके लिए भी. आइए हम दुआ करेंगे वचन में जाने से पहले. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबने भी ये विश्वास करना है कि प्रभु आप मुझसे बात कर, क्योंकि ये टाइम बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए जो हमने खुदावंद के लिए निकाला है. हम आए हैं अपने सारे काम को छोड़कर, दुनिया की चिंताओं को, फिक्रों को छोड़कर हम परमेश्वर के हजूरी में आए. तो हम जरूर से खुदा की आवाज को हम सुने, हम उसके और करीब आए, एक स्टेप और आज हम उसके नजदीक चले जाएं. पिता धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस चर्च के लिए. पिता धन्यवाद प्रभु, आपने इस चर्च को खड़ा किया है प्रभु, और आपकी ओर से ये मिनिस्ट्री है प्रभु, और आप लगातार इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु अपने लोगों में वो एनर्जी को डाल रहे हैं प्रभु, कि वो आपके साथ चल सके. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इन्हें छूलें, आशीष दें. और आज का ये वचन प्रभु जब दिया जाता है परमेश्वर, एक एक के हृदय में आ जाए प्रभु, और इस वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह ये एक नई सामर्थ पाए. Lord, please touch everybody's heart through this message, Father, because this is your time. Lord Jesus, you bring us. Yes, you decided this time that I could come here, Lord Jesus, and meet them, Father. Thank you, Lord Jesus. प्रभु आप छूने इस समय में एक एक को आशीष दो. मैं हर अंधकार की सामर्थ को डांटता हूँ यीशु के नाम से. वचन को चुराती है वो दूर हो जाए यीशु के नाम से. प्रभु आपके स्वर्गदूत यहाँ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस जगह पर आज जाए मेरे पिता परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम. आमीन. हालेलुया. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और अनुग्रह और प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है. आमीन. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी, जो खुदा को जानता नहीं था, और एक लंबा समय मैंने अंधकार में जिया, और कोई नहीं कह सकता था कि मैं, मेरे जैसा एक बंदा, या आज के टाइम में बहुत से लोग जो कितने टाइम तक वो परमेश्वर को जानते नहीं है, किसी और विश्वास में जीते हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर जो सच्चा खुदा है वो हमसे मिलता है और वो सब कुछ चेंज कर देता है.
और हमें भी वो उस उजाले में और उस सच्चाई में ले आता है जिसकी हर एक इंसान को जरूरत है। तो मैं प्राउड करता हूँ अपने यीशु मसीह पे कि वो लिविंग गॉड है। आमीन, हालेलुया। वो ही एक सच्चा परमेश्वर है और उसने हमें मिशन दिया है कि हम उसके लोगों को जो अंधकार में है उन्हें प्रभु के पास लेकर आए और जो प्रभु में है उन्हें और प्रभु के नजदीक लेकर जाए। आमीन। किसी को केवल परमेश्वर में ले आना काफी नहीं है, बल्कि जीवन भर उसकी ग्रूमिंग करना, उसको सिखाना और हर दिन हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम परमेश्वर के नजदीक कितना जा सकते हैं। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में अगर आज बात कर रहा हूँ, पिछले साल से इस साल में ज्यादा जीसस को अपने करीब महसूस कर रहा हूँ, अपने नजदीक महसूस कर रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि सचमुच खुदा का प्यार जो हमने पहले देखा, आपसे पहले आज हम ज्यादा महसूस कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा उसको महसूस करेंगे। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर महान है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट सिर्फ हमारी है कि हम कितना परमेश्वर के पास आ सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक बहुत बड़ी चीज, कई बार मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, काफी लोगों से बात करता हूँ और अलग अलग कलीसियाओं में परमेश्वर मुझे भेजते हैं, मौका देते हैं कि मैं जाऊं और लोगों से बात करूं। एक चीज हमेशा बहुत से लोग मिस कर जाते हैं और वो ये है कि वो परमेश्वर के साथ एक समय को नहीं ठहरा पाते कि हम प्रभु के साथ एक अलग समय ठहराएं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेयर। आमीन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रार्थना को कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना हम तब ज्यादा करते हैं जब हम बीमार होते हैं, राइट? हम बीमार हैं या लॉर्ड आई नीड अ जॉब तो मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी है, या कुछ भी, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो मुझे उपवास प्रार्थना करनी है। ज्यादातर हम इस तरह से ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक प्रार्थना का एक अलग नजरिया, एक अलग व्यू भी है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, हमें बताया, हमने वचन में देखा, परमेश्वर के दासों ने हमें बताया कि प्रेयर सिर्फ इसलिए नहीं होती कि जब मुझे जरूरत है मैं परमेश्वर के पास जाऊं। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट एवरी नाइट ही गो टू द माउंटेन फॉर प्रेयर। आमीन, हालेलुया। हम इस बात को अगर हम समझे कि यीशु खुद खुदा है, वो खुद परमेश्वर है, वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी हर शाम अपने चेलों से अलग होकर प्रेयर के लिए जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए परमेश्वर के नजदीक आना। और प्रेयर एक कम्युनिकेशन है गॉड के साथ, जिसे हम मिस कर देते हैं। हालेलुया। जब हम शरीर में होते हैं ना, तो हम, बाइबल में लिखा बड़ा सुंदर तरीके से कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है, राइट? आत्मा है परमेश्वर और उसके अधीन सब कुछ है, स्वर्ग है, पृथ्वी है, हर चीज उसके अधीन है और वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। और हमारे अंदर भी परमेश्वर ने वो आत्मा रखा हुआ है। आमीन। लेकिन हम शरीर में भी जी रहे हैं, तो हम दो तरह की जिंदगी को यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड कि हम विश्वास कर रहे हैं। आमीन। विश्वास एक सीढ़ी है। इन सारी बातों में आगे जाने से पहले, जो टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं कि प्रेयर क्या कर सकती है और किस तरह से हमें करनी चाहिए, उससे पहले हम वो कर चुके हैं, हम विश्वास कर चुके हैं। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने नए जीवन को पा लिया है, उसके बाद एक शुरू होता है परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, और उसका एक ही माध्यम है हमारे पास, प्रेयर। और उसको कई बार हम मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप बाइबल को अब निकालें और यदि हम बाइबल में पढ़ें तो प्रभु के इफिसियों की किताब में आ जाए, उसका अध्याय 6 और 18 वचन कितना हमें देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बाइबल बात कर रही है। और इससे पहले कि मैं आपको ये वचन पढ़ूं, थोड़ा सा इसके ऊपर के वचनों के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा, मैं बात करूंगा। उसमें लिखा है कि हम सब का जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार से है, राइट? हालेलुया। कितने लोग बोलते मेरी नहीं है?
और नहीं मेरी नहीं है पादी साहब, मैं तो सिर्फ चर्च में आया हूँ, विश्वास किया है और अभी मुझे तो अच्छी जॉब मिल गई है, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, लड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, राइट? अरे और कोई विचार भी नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कुछ कुछ प्लान नहीं है मेरे के मैं लड़ाई करूँ। वैसे मैं विश्वास में आया तो मेरा नहीं था कि मैं शैतान के साथ लड़ूंगा या कोई फाइट होगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव लाइक दैट, बट बाइबल को आप पढ़ो तो यहाँ पर लिखा है कि जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तो शैतान हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, राइट? उसको कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रेयर की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब हम डिसाइड करते हैं कि मैं एक न्यू लाइफ को जीऊंगा परमेश्वर के साथ, उस टाइम ऑटोमेटिकली शैतान की शक्तियां एक विश्वासी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं कि उसको परमेश्वर के साथ चलने नहीं देना है। इसलिए यहां पर लिखा है हमारा युद्ध शैतान के साथ है। फिर उसके बाद उसमें कई चीजें लिखी हैं कि हमें किस तरह से प्रभु के साथ चलना चाहिए, और उसमें लड़ने के बाद इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो, तो हमें कैसे होना चाहिए? ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सत्य से कमर बांधकर, यानी कि परमेश्वर की सच्चाई में हमें चलना है, धार्मिकता का जीवन हमें जीना है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने हैं, है ना? विश्वास की ढाल हमें लेनी है, स्थिर रहना है ताकि हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सके। फिर उद्धार का टोप हमारे पास, आत्मा की तलवार। ये सब होने के बाद अब हम पूरे सशक्त तैयार हो गए हैं। ये सारी चीजें हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं, राइट? हम सही जीवन जी रहे हैं, हमने वो बुरी चाल चलन और सारी चीज को छोड़ दिया। इनके सब चीज पूरी कंप्लीट होने के बाद दिन शुरू होता है यहाँ पर। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब आपको अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। हालेलुया। ये थोड़ा हार्ड टाइम है, मैं आपको बताऊं। हम विश्वास कर लेते हैं, राइट? हम विश्वास कर लेते हो परमेश्वर सब कुछ अच्छा देता है, परमेश्वर मेरा बचाने वाला, मुझे विश्वास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रभु मुझे अनंत जीवन देता है, परमेश्वर मृत्यु के बाद भी मुझे जीवन देता है, परमेश्वर मुझे आशीष देता है, परमेश्वर मुझे छंगाई देता है, सब कुछ तो परमेश्वर दे रहा है। वो सब हम इजी कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में यहाँ पर सुनना, जो हमारे लिए एक मुश्किल काम शुरू हो जाता है, वो है 18 वचन कहता है, 6 का 18 कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। ये किसके लिए है? और ये पास्टर साहब के लिए है। आप पढ़िए, उसका ऊपर का पूरा भाग पढ़िए। ये पास्टर साहब के लिए नहीं है, किसके लिए है? वो जो प्रभु पर विश्वास करता है, ये उसके लिए है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास ने अनुभव किया है कि प्रार्थना हमें क्या करती है? प्रेयर आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए शक्ति देती है। हालेलुया। हम अपने आप से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते वैसे जैसे प्रभु चलाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? हमें है वो समझ, बुद्धि और ताकत के हम खुदा के साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं, हमें परमेश्वर के साथ जाने से रोकती हैं। तो प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि मैं बीमार हो गया। मैंने मोस्ट ऑफ दी लोगों को ऐसा सुना, जब वो बीमार हो जाते हैं, ओके अब हमें उपवास और प्रार्थना करनी है, 3 दिन के उपवास प्रार्थना करिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप उपवास प्रार्थना कीजिए। मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूं कि जब प्रॉब्लम हो तब हम प्रेयर करते। जी नहीं, सिर्फ उतना ही सच्चाई नहीं है और उसी के लिए प्रेयर नहीं है। हम उपवास प्रार्थना करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन जब एक बार ठीक हो जाते हैं हम बंद कर देते हैं, राइट? जब मुझे जरूरत होती है हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम बंद कर देते हैं, फिर हम थोड़ा इजी मोड में आ जाते हैं। लेकिन इजी मोड नहीं है, यहाँ पर हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आप देखिए, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह हर रात जाकर पहाड़ पे वो प्रार्थना करता है। यीशु मसीह बीमार नहीं है, यीशु मसीह को कोई राज्य नहीं चाहिए यहाँ का, यीशु के पास कोई अपनी फैमिली के लिए प्रेयर नहीं है। लेकिन प्रार्थना क्या है? एक प्रैक्टिस है गॉड के साथ चलने की।
आप जब अपना समय निकाल कर अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मा को सशक्त बनाता है, पावर देता है, ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को समझने लगे जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है। आमीन, हालेलुया। वो हमारी आत्मा को ताकत देता है। हमारा आत्मा, जब आप एक प्रार्थना करते हैं, समय बिताते हैं आप परमेश्वर के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लग जाएगा, बढ़ना, वो अपने आप को बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। जो हम अपनी समझ और शक्ति से ही हम उसको ले सकते। एवरी डे जो दानियल है वो भी उसका 6 अध्याय में, दानियल 6 अध्याय उसके 10 वचन में अगर आप देखो तो वहां पर एवरी डे दानियल प्रे करने के लिए जाता था। मैं उसकी प्रार्थना के मतलब को आपको समझाना चाहता हूं। दानियल बहुत धनी है, आप समझ रहे, वो बहुत अच्छे, एक पूरी मिनिस्ट्री में एक अच्छे लेवल पर बैठा हुआ है, सही बात है। और वो बहुत धनी है, वो ऑफिसर है और सब कुछ उसके पास है। मुझे जब मैं दानियल की जीवन को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि उसको कुछ ऐसी प्रार्थना की जरूरत है कि वो परमेश्वर से कुछ मांग रहा है। बट यहां पर है कि वो एवरी डे ही गोज टू द लॉर्ड्स प्रेजेंस। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके टॉपिक क्या है वो मुझे आज तक पता नहीं चला, आपको भी नहीं चलेगा। वो मेन बात ये है कि हम जो टॉपिक्स लेकर जाते हैं कई बार, और जब वो पूरे हो जाते हैं, वो टॉपिक पे हम कर सकते हैं, आप इसको गलत नहीं लेना, मैं सिर्फ इन दोनों का फर्क आपको बता रहा हूँ। वो खत्म हो जाता है तो हम प्रेयर की लाइफ को छोड़ देते हैं, राइट। लेकिन ये प्रेयर क्या करती है, ये प्रेयर हमें परमेश्वर के साथ एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाती है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। हमारे लेवल होते हैं स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर, कि वो आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर चली जाती है जब आप लगातार लगातार प्रे करते हो और परमेश्वर के साथ जस्ट टाइम बिताना होता है। वो ये नहीं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रेयर आप अगर ऐसी करते हैं तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और अगर नहीं करते तो आज से आपने शुरुआत करनी है। एक आपने एक समय ऐसा लेना है जिसमें आपके पास टॉपिक ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आप अकेले जाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमें वो क्या होगा पता आपको, आपका जो आत्मा है वो परमेश्वर से शक्ति को पाएगा, वो उसकी जो पावर है आपके शरीर के अंदर वो ज्यादा काम करना शुरू कर देगी। आमीन। और ये एक दिन में नहीं होता, हमने एक दिन प्रे कर ली, 2 दिन प्रे कर ली, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा है, और बॉडी आपको करने भी नहीं देगी, शरीर। ये इतना आसान नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया और आज आप जाएंगे और 2 घंटे प्रार्थना में समय बिता लेंगे, ये नहीं होने वाला। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये अनहोना भी नहीं है। आमीन। इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। देखिए, जैसे कोई एक बार जिम शुरू करता है, मान लो वो जिम में जाता है, तो पहले दिन वो जब जाएगा और अपने शरीर को, क्योंकि उसका शरीर यूज टू नहीं है उन सब चीज के लिए, राइट, तो वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरे दिन तो बोलेगा अब मेरे से नहीं होगा, पूरे सारे मसल्स पूरे ब्रेक हो जाएंगे, दर्द होगा, और नॉर्मल जिंदगी में भी वो काम करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब लगातार लगातार एक व्यक्ति जिम जाता है तो उसकी बॉडी एडजस्ट करेगी, सारी चीज को एडजस्ट करेगी, और मसल्स पहले से ज्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे। हालेलुया। उसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आएगी। तो ये तो एक एग्जांपल है शरीर का। बट प्रेयर क्या करती है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे तो शुरुआत में आपको तकलीफ आएगी, शैतान को प्रॉब्लम आएगी। आप चर्च आते हैं, शैतान को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ और काम करने इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं और उसके चरणों में बैठ जाते हैं तो सारे शैतान की जो शक्तियां वो हिलने लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कि प्रेयर अब क्या कर सकती है। आमीन। क्योंकि प्रेयर ही एक ऐसा माध्यम है जो हम इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर रहकर हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। डैनियल की लाइफ में क्या हुआ, डैनियल जब लगातार प्रार्थना करता गया तो डैनियल के ऊपर ऐसे भेद परमेश्वर ने खोले जो इंसान बता नहीं सकता है। हालेलुया।
ये उसके लेवल जो है वो चेंज होते चले गए। और ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि चलिए जी मैं तो एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, थोड़ा ठीक है इतना मैं विश्वास करता हूँ। ये नहीं, हमें आत्मा में जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और ये आपको कब काम आएगा पता है आपको? जब हमें जरूरत होती है। यीशु मसीह इंसान बन के संसार में आए और उन्होंने मुर्दों को जिलाया। एक मुर्दे को 4 दिन के सड़ते हुए लोथ को भी यीशु कॉन्फिडेंटली जाते हैं और सब लोगों को लेकर और कहते हैं पत्थर हटा दो, वो निकल जाएगा, है ना? हमें हालेलुया। हम इंसानी दिमाग से तो हम सोच भी नहीं सकते कि यीशु क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब लाजरस मर गया तो यीशु ने उन सबको समझाया और वो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है कि अच्छा अभी कुछ हो सकता है क्या? ओ ठीक है, तो पुनरुत्थान में हम उनको देखेंगे। और नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, तुम विश्वास करोगे तो तुम उसको जीवित होते हुए देखोगे। लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे। तो मेरे कहने का मतलब कि वो इतना पावरफुल गॉड है कि वो लोगों को 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को जाकर पत्थर हटाकर उसको एक आवाज में बाहर निकाल सकता है। लेकिन वो प्रार्थना में जब जाते हैं, सुनना, प्रार्थना क्या करती है? आपको आपके बुरे टाइम में एक सामर्थ्य देती है। हालेलुया। जब गतसमनी का समय आया तो जीसस उस गतसमनी बाग में गए, तो बाइबल में लिखा है वो बार बार अपने चेलों को छोड़कर जाकर प्रार्थना करते थे। आप समझ रहे? प्रार्थना एक ऐसी शक्ति हमें देती है कि आप बुरे से बुरे टाइम में परमेश्वर की आज्ञा में बने रहोगे। हालेलुया। आप समझने में क्या बोल रहा हूं? प्रेम इसलिए नहीं कि ये हो जाए, हमारे ऊपर हर एक इंसान के ऊपर कैसा टाइम आ सकता है चमत्कार देखने के बाद। चमत्कार करने वाला भी खुदा को प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे फट जाए कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। और उस समय में जब हम प्रार्थना के अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर से हमारी आत्मा इतनी ताकत पाती है कि आप जब बुरे टाइम में जाते हो तो वो आपको संभालती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताऊं, आज हम बड़े चमत्कार होते हुए जब देखते हैं लोगों की जिंदगियों में, जब हम देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो पास्टर्स को जब गॉड यूज करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो इसलिए होता है क्योंकि वो आत्मा का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। आमीन। इसमें भी रैंक होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में रैंक होते हैं, वो आपको बढ़ना है उसमें। आप हार्ड स्टडी कर करके नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। अभी जो यहाँ है मैं ये स्टडी कर लूं तो अब मैं उससे हायर रैंक पे चला जाऊंगा। ऐसा होता है दुनिया में? यस, आमीन। ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। परमेश्वर हमें हमारा चुनाव करता है, परमेश्वर देखता है, क्योंकि कोई भी बीज को आप इस फर्श पे डाल दोगे तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वो पड़ा रहेगा, कितने साल तक भी पड़ा रहेगा, ना वो खराब होगा ना वो कुछ होगा, वो पड़ा रहेगा। सही बात है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन पड़ा रहता है जब तक हम भूमि परमेश्वर को नहीं देते, ग्राउंड परमेश्वर को नहीं देते कि वो बीज हमारे अंदर फलवंत हो जाए। हालेलुया। और वो समय कब है? जब आप अलग चले जाओगे। यहाँ पर लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये लेट मी टेल यू कि ये ऑप्शन नहीं है। आपका आत्मा इतना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, वो शक्ति पाना जरूरी है कि आप एंड तक परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। और वो मिलना है आपको, वो आपको ऐसा करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। आपको जाना है, तैयार करना है, और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है। प्रार्थना का मतलब सचमुच अपनी आत्मा को परमेश्वर से शक्ति पाने के लिए तैयार करना है। आमीन। और तभी हमारा जो बल है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की सेवकाई पुलपिट से नहीं होती। कौन कितना अच्छा बोल सकता है, कितना अच्छा प्रचार कर सकता है। आपको पता है कि परमेश्वर की असली सेवा है वो रूम के अंदर बैठ के होती है। कौन कितने घंटे परमेश्वर के साथ बिता के आया है। हालेलुया। ये थोड़ा हार्ड है सुनना, लेकिन दिस इज ट्रू। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चाई है। जीसस
और तब क्या होता, फिर हमारे अंदर वो स्वर्गीय भेद वो खुलने शुरू होते हैं, वो हम देते हैं। आमीन। वो स्वर्गीय भेद तो वो हर एक के लिए, जब आप जाओगे आपका विश्वास चेंज होने लगेगा। आपका आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए फिर एक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आपको, बल्कि आप एक नए बल को पाओगे। आपके अंदर ऐसा विश्वास नया हो जाएगा, एनर्जी नई हो जाएगी, और तमाम तकलीफों के बाद भी आप इजी होंगे परमेश्वर की बात को मानने के लिए। हालेलुया। दानियल को कहा कि अब ये सोने जो मूर्ति खड़ी हुई है इसको अब दंडवत करना पड़ेगा। वो बड़ा हार्ड है, वो परमेश्वर के वचन में नहीं है, आप आम आदमी नहीं कर सकता ऐसा, राइट। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो एक पूरे टाइम के लिए हम तैयार हो चुके होते हैं अंदर से। हालेलुया। आप समझ रहे? प्रार्थना एक अनदेखा एक दायरा हमारे ऊपर बढ़ा देती है, स्पिरिचुअल, एक आत्मा का। वो हमें दिखेगा नहीं, और वो एक दिन में 2 दिन में से नहीं लगेगा। आपको लगेगा वो मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, मैं ऐसा ही दुआ करके आया, 1 घंटे बाद ऐसा ही अभी हूँ, वो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा ही लगेगा प्रभु मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, लेकिन आपको नहीं पता आत्मा में कुछ घट रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना से कल की, परसों की, 1 महीने की कुछ नहीं हो रहा। आप उसको ऐसा नहीं सोचना, आपने स्लोली स्लोली आपका स्पिरिट तैयार हो रहा है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वेरी स्लोली आप तैयार हो रहे हैं उस अद्भुत कामों के लिए, परमेश्वर के चमत्कार को देखने के लिए, परमेश्वर के विश्वास को और ताकत से अपने अंदर महसूस करने के लिए आप तैयार हो गए। जब बुरा टाइम आएगा, जब ऐसा समय आएगा, अगर आप खाली होंगे, जब आंधी और तूफान आता है तो जो हल्की चीजें होती है वो उड़ जाती है, लेकिन जो भारी होती है वो उस जगह पर रह जाती है। हमें तो परमेश्वर जो प्रेयर जो आपने की है वो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि दानियल की तरह, दानियल मेलोड आपकी तरह एक आम आदमी है। पहले मैं ऐसा सोचता था कि यार ये तो बड़े सुपर मैन होंगे, जैसे दानियल है वो कैसे दर्शन देखता है, राइट, और कैसे वो अपने विश्वास में खड़ा रहा और उसने शेरों की मान में जाना चुन लिया, वो तो कुछ अलग लोग होंगे। लेकिन एक दिन होली स्पिरिट ने मुझे बताया वो बिल्कुल मेरे और आप जैसे आम लोग थे, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो डैनियल जो प्रेयर की लाइफ उसकी थी, तो उससे उसका स्पिरिट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो सिचुएशन भी उसको परमेश्वर के सामने से हिला नहीं पाई। और जब उनको शेरों की मान में रख दिया तो वो सिर्फ दानियल नहीं था वहां पर, वो प्रेयर की जो लेयर उसके चारों तरफ थी, जो आत्मा की, वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि रात भर जो शेर है उनके मुंह भी बंद हो गए। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में आपको खाने वाले, आपको नाश करने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे। आमीन। हालेलुया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो शक्ति हमारे मन को, हमारे हृदय को खोलती है। हम एक अलग तरह से, एक अलग विश्वास में चले जाते हैं। फिर मैंने एक बात देखी है कि अगर हम एक नॉर्मल लाइफ जीते, जैसे हम जीसस में हैं, और बस हम आए, हमने खाया पिया और रात को थक गए और सो गए, सुबह उठे काम पे चले गए, पूरा वीक हमने ऐसे बिता दिया, और फिर हम चर्च में आए। ठीक है, वो चर्च में आना अच्छा है, ये भी कनेक्शन है, ये हमारा रिचार्ज है कि हम दोबारा से परमेश्वर में रिचार्ज होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फिर से नॉर्मली हम चलते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आत्मा में खाली हो चुके होते हैं। हालेलुया। ये खालीपन है, हम चल रहे हैं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि भूमि कैसी है, वो हार्ड है। उसमें अगर वो डाल दिया तो बीज है वो खुदा का वचन है, वो हमारे अंदर है, वो पड़ा रहेगा। वो काम कब करेगा, तब आप जाकर उसको सीखोगे। आप बैठ जाए परमेश्वर के साथ और उसको धन्यवाद दे, समय दे। आप शुरुआत करिए, मुझे 15 मिनट देने हैं, फिर नेक्स्ट वीक आप आधे घंटे तक चले जाओगे, फिर आप 45 मिनट तक चले जाओगे, फिर 1 घंटा, और आप उसमें चले जाओगे। हम नाइट प्रेयर करते हैं एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे। कई बार ऐसे थके हैं और ऐसा होता है,
तो मैंने एक दिन मन में तो आता, हम इंसान है ना, आज के लिए कैंसिल कर देते, मैं मैसेज डाल देता हूँ कि कोई आएगा, इंसान है हम, लेकिन कभी नहीं ऐसा किया और हमेशा बैठे। मैंने कहा प्रभु अगर मुझसे दुआ नहीं होगी ना तो मैं क्या करूंगा, आज उस 3 घंटे में ना मैं एक काम करूंगा, मैं रो लूंगा आपके साथ। भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम बैठते हैं, होली स्पिरिट टेक ओवर अस एंड इट गिव्स द मोर पावर, और फिर वो टाइम भी ऐसे लगता है यूं चला गया। आमीन। तो हम कुछ पा रहे हैं हमारे अंदर, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पिरिचुअली। आमीन। और शरीर की शक्ति घटती है उसमें, आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम झूलते रहते हैं दो चीजों के बीच में। शारीरिक जीवन है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, और शरीर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पीछे चले। शरीर चाहता कि हम आनंद करें, पार्टी करें, ये करें वो करें। सही बात है कि नहीं? तो अभी क्या होता है, लेकिन जब हम दुआ में समय बिताते हैं तो ये शरीर की अभिलाषा और शरीर के काम ये ऑटोमेटिकली डाउन होने लगते हैं, और आपका स्पिरिट जो है, आत्मा, वो ताकतवर होने लगता है। आमीन। तो आपके लिए इजी होता है परमेश्वर की चीजों का चुनाव करना, परमेश्वर के लिए तैयार होना। पहले कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, फर्स्ट कुरिन्थियों उसका भी अध्याय 6 और वचन 17, 6 और 17 वचन में ऐसा लिखा है कि जो कोई भी प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। क्या लिखा है, कहां पर रहता है? प्रभु की। आमीन। और प्रभु की संगति सिर्फ चर्च नहीं है। When we spend time with God, आमीन, उसकी संगति में आए। ये नहीं कि हमें कुछ मांगना है, बस उसके साथ हम चले जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आप भले हैं, आप सामर्थी हैं, आप सॉन्ग जानते हैं, आप गीत गाइए, आप उसका धन्यवाद करें। तो क्या करते हैं हम, उसकी संगति में, जो कोई प्रभु की शक्ति में रहता एक आत्मा हो जाता है, तो हमारा आत्मा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, फिर स्वर्गीय जो बातें हैं वो हमारे ऊपर उतरने लगती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप फिर आपका नजरिया बदल जाता है, मसीह में चलने का नजरिया बदल जाता है। नॉर्मली नहीं रहते आप, आपका चलना, आपका परमेश्वर के साथ एक अनुभव वो बदल जाता है। मैं कहीं भी जाते हैं कि कहीं कोई आराधना है या कुछ भी है जहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, हमें 1 2 3 ऐसे पता चल जाता है कि चलो ठीक है, हम कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वैसे नहीं झूम रहा है जैसे वो आता और काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और ये कब मिलता है कि हमें इस तरह से करना चाहिए, बट इट्स नॉट इजी। ये हमारे लिए एक लड़ाई की तरह है। जब आप मरकुस 13 अध्याय उसका 33 देखेंगे, मरकुस की किताब 13 अध्याय 33, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या कहा? हम मैं सुन सकते हैं, हम सब बोले जागते रहो। चल सब बोलिए मेरे साथ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये किसने कहा? नो पौलुस, नो पतरस, कौन है? जीसस। आमीन, हालेलुया। ठीक है, रात प्रभु ने हमारे लिए बनाई, बॉडी ऐसी है हमारी कि हमें सोना तो पड़ेगा, लेकिन प्रभु देखो जागते रहो प्रार्थना करते रहो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमें जाना है। हम यहाँ की लाइफ में विश्वास नहीं कर रहे, हमें पता है हम अलग है। जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, हमें पता है कि क्या होने वाला है। आमीन। कुछ परमेश्वर करने वाला है, इसको ऐसे ही नहीं इस दुनिया को परमेश्वर बना के रखेगा। उसका प्लान है कि ये सब कुछ एक दिन जाएगा। आमीन। दो में से एक चीज होगी, या तो पहले हमारी लाइफ जाएगी या फिर अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर का वो समय आ गया तो हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो प्रार्थना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम मिस करते हैं अपनी लाइफ में, और हम उन अद्भुत बातों को जो परमेश्वर की ओर से है उन्हें खो देते हैं। आपका जब आप प्रेयर करते हैं तो पता क्या होता है, आप प्रेरणा हमारी आत्मिक सांस है, हमारी आत्मा के लिए। जैसे बॉडी के लिए हम लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो हम चलते रहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए भी बंद कर दो तो क्या से क्या हो जाता है। सही बात है। तो हम अपनी स्पिरिचुअल जो हमारे आत्मिक जीवन है उसकी सांस हम बंद कर देते हैं जब हम इतने बिजी हो जाते हैं और प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जिस समय
चेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, उनकी आंखों में भारी नींद थी और वो नहीं कर पा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। हालेलुया। और यहाँ पर हमें बीच में इस बात को समझना है, आत्मा तो तैयार है। आत्मा से तो हम तैयार रहते हैं, कई बार हम तैयार होते हम ये दुआ करेंगे आओ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो समय नजदीक आता है हम गए। और कमाल की बात मैं बता रहा हूं, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, किसी दिन आप बोलो आज ना हम 2 घंटे प्रेयर करेंगे, उस दिन आपको इतनी अच्छी नींद आएगी ना जितनी आपको कभी भी नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं सच्ची में? आप समझिए, जब आप प्रेयर शब्द बोलते हैं तो आत्मिक दुनिया में हलचल होती है। ये वर्ड यहाँ का नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं प्रभु के साथ अपना समय बिताऊंगा, तो आत्मिक दुनिया में हलचल होती है और शैतान को भी पता चल जाता, अच्छा ये दुआ करने वाले हैं, इनको चलो अच्छी मीठी नींद दे दो, शरीर ऐसे थक जाएगा, ऐसे बढ़िया नींद आएगी, अब सोएंगे और बस हम सोते रह जाएंगे। जो खुदा हमें देना चाहता है वो ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, फिर वो निकल जाता है, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, फिर वो हफ्ते में बदल जाता है, फिर वो महीने में बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, we have to fight। हालेलुया। हमें लड़ना होगा और हमें समझना होगा कि ये एक चाबी है, ये की है, और हमें अपने लिए अपने रैंक को स्पिरिचुअल दुनिया में अपने रैंक को बढ़ाना होगा। परमेश्वर हर एक जितनी भी सारी चीजें हैं वो आत्मिक चीजों के साथ जुड़ी हुई है, और हम आत्मा में परमेश्वर के साथ और ज्यादा नजदीक चले जाते हैं जब हम अपना समय परमेश्वर के साथ बिताने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, चाहे आप किसी भी जगह पे रहते हो, आप किसी भी चर्च के मेंबर हो, डजंट मैटर, कम्युनिटी हमारी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, वचन सीखने के लिए, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशनशिप गॉड के साथ होना वो एक अलग बात है। हालेलुया। चाहे मैं इंडिया में रहता हूं, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप गॉड के साथ होना जरूरी है, और उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर के लिए परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। और जब समय देंगे, आप किसी के साथ समय बिताओ, मान लो कोई व्यक्ति आपका दोस्त हो गया, आप उसके साथ थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा समय बिताओ, तो क्या होगा, आपका प्यार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, राइट। जब आपके पास नहीं होगा आप उसको मिस करोगे, राइट। इसलिए फैमिली मेंबर हम ज्यादा साथ रहते हैं, एक दिन नहीं होता तो हम बोलते घर खाली हो गया, राइट, क्योंकि हमें आदत है, हमने अपना बहुत समय उनके साथ दिया, उनकी बहुत सारी बातों को हम जानते हैं, उनकी बहुत सारी बातों को लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम गॉड को अपना समय देते हैं और हम एक आदत ऐसी बना लेते हैं, तो परमेश्वर की बातें भी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर के दास ऐसे खुदा के साथ चले कि प्रभु को खुद उन्हें लेने के लिए आना पड़ा। एलिया के बारे में जानते हैं हम, हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और इतना वो खुदा के साथ चला, इतना खुदा के साथ चला कि परमेश्वर ने उसकी डेथ को स्किप कर दिया, इसको मरना ही नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे? वो क्या था, उनका जो स्पिरिट था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, परमेश्वर के साथ समय बिताने से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि शरीर में होकर भी शरीर का कुछ बचा नहीं था। वो हर चीज खुदा से उसी समय ले सकता था, कोई उसको मुश्किल नहीं थी, परमेश्वर उससे बात करता था हर चीज। वो इतना एक हो गया था प्रभु के साथ कि परमेश्वर ने अपना अग्नि में रथ उसको लेने के लिए भेज दिया। हालेलुया। मैंने इससे पहले कोई भविष्यवाणी ऐसी नहीं सुनी थी कि परमेश्वर की कोई ऐसी योजना थी कि किसी को वो ऐसे अग्नि में रथ भेजकर उठाएगा। आपने पढ़ी है बाइबल में, किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की है? नहीं की है, कोई प्लानिंग नहीं थी। वो क्या था, वो रिलेशनशिप था गॉड के साथ। इतना वो आगे बढ़ गया कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं अब एलिया को मरना नहीं होगा बल्कि मेरे साथ हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप जब परमेश्वर को समय देते हैं तो आपकी ब्लेसिंग गॉड की ओर से अनलॉक होती है, वो टाइम टू टाइम अनलॉक होती है। वो बहुत सारी चीजें डिसाइड नहीं होती है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो वो आपको गिफ्ट देता है। परमेश्वर आपको गिफ्ट देता है, वो कहता है ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा है, क्योंकि जो उसको सुन सकता है, जो उसके साथ समय बिताता है, और वो धीरे धीरे आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग होती है जब आप समय बिताएंगे। पहले दिन आप शायद दुआ करेंगे, आपको नींद आएगी, आप परेशान होंगे, लेकिन आपने समय बिताया, आप उठकर चले जाइए।
एक दिन के बाद, 2 दिन, 3 दिन, महीने, साल जब आप ऐसे बिताएंगे, फिर कुछ होना आपको महसूस होना शुरू होगा कि आपके आत्मा में जो मसल्स हैं वो पावरफुल हो रहे हैं। हालेलुया। फिर आप अलग सी तरह से, जैसे दुनिया देखती है ऐसे ही प्रभु को आप अलग तरह से देखने लगेंगे। एक बार मैं आपको बताऊं, सुनिए प्रेयर क्या कर सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक बार मैं ब्रेक में बैठा था और मैं बहुत ही ज्यादा, मैं काफी देर हो गई मुझे बैठे बैठे, फोन मुझे बार बार आ रहा। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं लेना, नहीं लेना। तो फिर रिदम टूट जाती है ना। लेकिन वो इतनी बार आया तो मेरे मन में आया कि चलो यार ले ही लो, किसी को ज्यादा ही है। तो मैंने एक बहन को, और उस बहन बोल रही उनके सांस, मास्टर जी मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, आप मेरे लिए दुआ कर दो, इसलिए मैं बार बार कॉल कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे वो कोई बड़ी बात नहीं लगी उस समय, सुनना देखो बहुत बड़ी बात है, उनको पता नहीं क्या हो रहा था। बीमार थे वो, और थोड़े समय से वो बीमारी थी वह, लेकिन अभी उनको लंबे लंबे सांस आ रही है, क्या हो रहा है दोनों। मैंने उसकी एक छोटी दुआ की, यीशु मसीह के नाम से इनको अच्छे से सांस आने लगे, प्रभु धन्यवाद तूने चंगा कर दिया, आमीन। मैंने कहा ओके बहन मैं प्रे लूं। मैंने फोन रख दिया, मुझे कुछ दिमाग भी नहीं है, उसने मुझे जितना कहा, मतलब मैं अभी पूरा कनेक्टेड हूँ गॉड के साथ और मेरा पूरा फोकस उधर है। मैंने सुना, थोड़ा ध्यान दिया 5%, और सारी प्रेयर खत्म होगी। जब मैं थोड़ा सा मतलब आया, प्रेयर खत्म हुई सब कुछ, मैंने कहा उस बहन की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब थी, और मैंने 2 मिनट बात की। मैंने फिर फोन मिलाया उसको, मैंने कहा क्या हुआ, नहीं हुआ देखो। और मैंने कहा बहन आप लोग, ओ पास्टर जी थैंक यू वेरी मच, आपने बस 2 सेकंड की दुआ की, उसके बाद से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। ये यहाँ आज इस सेल फोन के टाइम में है, जब हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा कन्वर्ट होती है एक नेक्स्ट लेवल में। जब आप परमेश्वर को समय देते हो, आपकी आत्मा बुझी रहती है, आप डाउन रहते हैं स्पिरिचुअली, जब आप परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताते हैं। हम इजीली गॉड को कह देते हैं प्रभु आई एम बिजी, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ठीक है, कब तक बिजी रहोगे आप, कब तक हम बिजी रहेंगे। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, वो घड़ी का जो सुई है वो कभी रुकने वाली नहीं है, वो हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी, चलती रहेगी। और ऐसे ही हमारा जो लाइफ है वो करके निकल जाएगी। एक दिन प्रभु बोलेगा बस बहुत हो गया, अभी रहने दो। अब बोले प्रभु मुझे दुआ करनी है, नहीं बेटा टाइम हो गया, तो वो भी आएगा। तो बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। और ये की को छोड़ो मत, ये की है, चाबी है जो गॉड ने दी है। आज से मैं इस जगह पर, वहां पर मैं पंचकुला में सेवा कर रहा हूँ। हमारा चर्च पूरा एक कन्वर्ट चर्च है। वो फर्स्ट टाइम हर एक बंदे ने अपने, जो भी वो उससे पहले, चाहे वो सिख में था चाहे हिंदू में था, वो सब कुछ छोड़कर यीशु को समय दी, अपना जीवन दिया है। और वो ऐसे ही नहीं होता, वो लड़ाई आत्मा में जाके लड़नी होती, क्योंकि शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। शैतान ने इस दुनिया में इतने झूठे खुदा बना रखे हैं, गॉड बना रखे हैं। क्या लिखा बाइबल में कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर रखा है। अगर आज वो किसी पे विश्वास करते हैं तो उनके ऊपर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो ऐसे ही नहीं कि ये मानते हैं जी, नहीं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली ताकतवर हो जाते हैं, हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, देन वी एंटर द नेक्स्ट लेवल, और हम उनके पीछे जाके उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को ब्रेक कर देते हैं। तब उनकी आंखें खुल जाती है, ओह जीसस इज द ट्रू लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। ये तब तक नहीं होता। तो जब आप एक अच्छी दुआ करने वाले व्यक्ति होंगे, तो आपके परिवार के लोगों के जीवन में जब शैतान स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर आएगा तो आप उसको तोड़ सकते हैं। हालेलुया, आमेन। आप उसको तोड़ सकते हैं, बहुत इजी आप ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आप उस लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन अगर वो लेवल वो नहीं है तो नहीं होगा। फिर हमें लगता है पता नहीं परमेश्वर, मैंने गवाहियां इतनी सुनी है पर पता नहीं क्यों इस दुआ का जवाब नहीं आया। लेकिन हमें उसको थोड़ा टेक्निकली समझना होगा। अगर किसी ने मसल्स अच्छे बना रखे हैं तो भारी चीज को वो उठा के आराम से रख देगा। अब जिसने जिम नहीं की, कुछ नहीं की, वो आए पहले दिन उठा के इसको रखो, बोलेगा ये मुझसे नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही। हालेलुया। आत्मा में आपको स्ट्रॉन्ग होना, और डे बाय डे प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग होना। फिर आप यूं ही बोलोगे भी ना तो भी हो जाएगा। परमेश्वर सच्चा है, उसने कहा कि मैं तेरी प्रार्थना सुनने वाला हूं। तो हमें समझना होगा कि वो प्रेयर का स्टाइल क्या है। हमें उसकी उपस्थिति में जाकर समय बिताना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रेयर में जाता हूं तो मेरे पास ज्यादा टॉपिक नहीं होते,
लेकिन प्रेयर बहुत होती है, और वो जो प्रेयर है बस वो परमेश्वर के साथ एक समय बिताना ही है। हमें और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टॉपिक जब बाहर निकलते हैं तो वो सारे टॉपिक जो है वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमें अभी मैं यहाँ अमेरिका में ही था, एक फैमिली का फोन आया और उसकी छोटी बच्ची थी, उसके पूरा मुंह किसी इन्फेक्शन हो गया, पूरा मुंह इधर ऐसे रेड रेड पूरा आ गया और उसका मुंह खोल नहीं पाती है कुछ खाने के लिए, छोटी बच्ची है 6-7 साल की, तो पूरा दिन उसको खाए बिना कुछ हो गया। अब बच्चा भूखा है, रोएगा, उसको मुंह ही नहीं खुलेगा तो वो कैसे खाएगी, उसको दवाई भी देनी है तो भी उसके लिए मुश्किल है। तो उनका फोन आया तो मैंने उसके लिए दुआ कर दी और उसने सारी सिचुएशन बताई, मैंने यहीं से उसके लिए प्रेयर कर दी। अगले दिन फोन आया कि पास्टर जी जैसे ही आपने दुआ की थी उसका मुंह भी खुल गया और वो सारा पूरे ब्लैक हो गए। हालेलुया। क्यों होता है? क्योंकि हम आत्मा में हमें उस लेवल में आना है, हमें और उसके लिए हमें कुछ करना है, वो ऐसे ही नहीं मिलता। ये बात आप सच्ची और पक्की है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको झूठ प्रचार नहीं करता। कहीं आप कुछ भी कर रहे हैं, आप गॉड के साथ अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हैं और उसके बाद आप प्रार्थना करें, चमत्कार होने के लिए होता नहीं है, फिर हम ऐसा सोचते हैं ओ वो टाइम तो प्रेरितों के टाइम का था, अब नहीं है, फिर हम ऐसे उसमें आ जाते हैं। मैं कहता हूँ बाहर आए, वो प्रेरितों के टाइम का खुदा आज भी वही खुदा है। हालेलुया। वो जो बाइबल में जो लिखा हुआ है ना, 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा, परमेश्वर ने क्या 120 लोगों को चुना कि वो पवित्र आत्मा से भरे। अनगिनत बाइबल में लिखा जब परमेश्वर के दाहिनी ओर जब वो भीड़ खड़ी होगी तो उसे कोई गिन नहीं सकता। हमें आप विश्वास करते हैं? जब स्वर्ग में हम जाएंगे तो एक अन्य जातियों की भीड़ होगी जिसे कोई गिन नहीं सकता है। तो हाउ कैन पॉसिबल कि 120 लोगों के लिए सामर्थ्य और भीड़ कैसे बढ़ जाएगी? हर उस भीड़ के लिए बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ 120 लोगों पर जब आत्मा उतरा तो कोई उसके बाद आयत नहीं मिलेगी आपको जिसमें ये लिखा गया है कि पवित्र आत्मा वापस चला गया। हालेलुया। नहीं, वो उतरा, वो आज तक काम करता है, बस हमें उसको समझना है। मेरे प्रियो, आज मैं एक आपको देकर जाना चाहता हूँ। कोई इंसान कुछ नहीं है, मैं पास्टर ग्रेस या कोई और बड़ा नाम सुनो तो लगे कि वो कोई अद्भुत है, वो कोई अद्भुत नहीं है। वो यही बाइबल पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। आमीन। वो आपके अंदर भी है, आमीन। वो आपके अंदर भी है, सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज, यानी आत्मा में जीना सीख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो आश्चर्यक्रम करते हैं, उन्होंने आत्मा में जीना सीख लिया है। हमें वो हमें सीखना है कि हमारे लिए प्रेयर एक वे है कि आप जब उसमें जाएंगे आपका विश्वास शक्तिशाली हो जाएगा, आपका आत्मा शक्तिशाली हो जाएगा और आप प्रेयर भी कर पाओगे। और जब आत्मा शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या होगा पता आपको? तो शरीर की जो चीजें जिनके लिए हम लड़ते हैं और कई बार प्रभु में चल नहीं पाते ना, शुरुआत में जब मैं मसीह में आया तो था ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, इट वॉज हार्ड फॉर मी। लेकिन जब हम आत्मा में चलने लगते हैं तो दिस इज वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी। हमें वो आराम से वो इजी हो जाता है। फिर वो चीजें जो गलत है वो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे और उनको छोड़ दोगे। आप कभी भी उनके साथ जीना नहीं चाहोगे। हमें क्यों नहीं जीना चाहोगे? क्योंकि अब आपका आत्मा जो है शरीर में स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो उसको बोलेगा इसको निकालो। हालेलुया। अगर शरीर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आत्मिक चीजों को बोलेगा नहीं 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 करना, अभी जाओ और सो जाओ। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेयर सिर्फ उस टाइम ही तक नहीं करनी है जब हमें जरूरत है, हमें एवरी डे परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे आपकी लाइफ के अंदर भी टेस्टमनी आएगी, आपकी लाइफ के अंदर गवाहियां आएगी, आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर एक बड़े काम को करेगा। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? क्या करता है हमारे, अगर आपको अपनी आत्मा को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना है तो इस चाबी को आप ले लो, इसको छोड़ना नहीं है। शैतान हमेशा इसको ले लेगा, वो हमेशा इसको लेना चाहेगा और वो बोलेगा ओ आप बहुत बिजी हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये तो पास्टर का काम है करने का। ये नहीं, आप इस अध्याय को पढ़ो जो मैंने आपको पढ़ा, इससे ऊपर लिखो हमारा युद्ध जो विश्वास में है शैतान से है और वो लड़ेगा और हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है ताकि हमारी स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग हो। फिर आप खाली बोल भी दोगे ना तो उससे हो जाएगा काम। आमीन। चलो एक दवाई और मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी
मैंने वो उस चर्च में भी की थी। एक हमारे चर्च की बहन है, बहुत अच्छी, लेकिन न जाने कैसे उसको ब्रेस्ट में कैंसर आ गया और डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स कराई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज है, अभी आपको ऑपरेशन करना होगा, तो करवाना होगा। तो अब वो अनमैरिड है तो इतनी डिप्रेशन में चली गई, रात को उसको नींद नहीं आ रही और डॉक्टर ने उसको नींद की दवाई शुरू कर दी और वो ओवर थिंकिंग हो ही जाती है, वो नेचुरल सी बात है। तो वो इतना सोचती है, वो खाना भी नहीं खा पा रही है, वो खाना खाती तो बाहर आ जाती, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो इतना डीप डाउन चली गई। तो सारी बातें जब मुझे पता चली, और क्योंकि इतना अब लड़की है तो हर किसी को नहीं बता रही, तो लेकिन जब वो पानी सर से ऊपर चला गया, फिर सारी बातें सामने आई, उनके पेरेंट्स मेरे सामने आए। तो आपको बताऊं मैं, बात तो ये बहुत बड़ी, लेकिन मैंने क्या कहा, जब मैं दुआ कर रहा था तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको एक बात कहा। वो संडे चर्च में वो रोने लगी। मैंने कहा तू ऑपरेशन कराना चाहती है? उसने कहा पास्टर जी नहीं। मैंने कहा इजी है, मत जाओ, और आप ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ज्यादा ऐसी जल्दी होगी। मैंने प्रार्थना भी नहीं की। ये इजी है क्या इंसान के लिए बोलना? इतने बड़े डॉक्टर ने उसको ये सब दिया हुआ है, ये करवाना पड़ेगा। एक आदमी इतने चारों तरफ लोग खड़े और बोलता है तुझे नहीं कराना तो तू ना करा, या कोई बात नहीं, तेरा ऑपरेशन नहीं होगा। इजी है क्या? नहीं। अगर मैं भी शरीर में सोचूं तो नहीं है, लेकिन जब हमारा आत्मा कनेक्टेड होता है गॉड के साथ, हालेलुया, तो हम किसी और लेवल पे होते हैं। हम दिखते यही है लेकिन हम कहीं और हैं। आमीन। हम वहां हैं जो उसके पीछे जाके कर सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूं कि मैं चर्च में खड़ा हूं, मेरे पास ये चर्च के लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। कल वो आए मेरे पास का आपने ये बोला था कि क्या हुआ? नहीं, उस टाइम हम आत्मा में कहीं और है, हमारा देखना कुछ और है, हम यहाँ पर कुछ और देख रहे हैं। जीसस जब लाजरस को जिंदा करने जा रहा था तो सब लोग रो रहे थे और उसमें बदबू आ रही है, उसमें ये हो रहा है, ये नहीं हो सकता, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन जीसस कहीं और है, हालेलुया। उनका आत्मा का लेवल, वो तो गॉड है लेकिन वो इतना वो उस चीज में है कि उनके लिए वो भी कुछ मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विश्वास उस लेवल पे चला जाता है जब हम परमेश्वर के साथ टाइम देते हैं। आमीन। हम अपनी ब्लेसिंग को खोते हैं और हम उन अद्भुत चीजों को परमेश्वर से लेने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि हम समय नहीं दे पाते हैं। वेरी इजी, go into the room and start your prayer and start time to spend with the Lord. Amen. हमारे पास कोई विषय नहीं होना चाहिए बस, तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। आपकी कलीसिया एक नेक्स्ट लेवल पे आएगी। हालेलुया। आपके आसपास की जो घटनाएं हैं वो अलग होगी, आपके परिवार में अलग होगी। आपके परिवार में जो कुछ गलत चल रहा है उसको भी आप बोलोगे तो वो हो जाएगा। आमीन। लेकिन उसके लिए वो अथॉरिटी हमें लेने की जरूरत है। ये सबके लिए इजी है। ये परमेश्वर ने कुछ ठहराया नहीं है कि ग्रेस पास्टर पंचकूला में या ऐसे चमत्कार करेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन हमें जीना सीखना है परमेश्वर के साथ। आमीन, हालेलुया। हमें जीना सीखना है। आप तैयार हैं? आमीन। आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आज आप मुझसे ले लो, क्योंकि जिसके पास है वो दे सकता है। परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी है, परमेश्वर ने आत्मा में ऐसा तैयार किया, तो आप ले सकते हैं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी या समस्या, तो वो भी आगे आ सकता है और डेफिनेटली परमेश्वर आपको छूकर चंगा करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ अनहोना नहीं है, केवल विश्वास करना है। यहाँ पर जिंदा यीशु मसीह है और मैं आया इसलिए इस कलीसिया में ताकि आपको मैं आगे ले जाऊं परमेश्वर के साथ, ताकि मैं नया देख जाऊं। जब आप घर में जाओगे एक दूसरे को देखोगे तो आप जरूर बोलना कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आज खुदा से कुछ बातें करने के लिए। हालेलुया। और लगातार करना है। एक टाइम आएगा आपको चाहे लगे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब शेरों का सामना करोगे तो वो चुप हो जाएंगे। हालेलुया। जब आग में जाओगे तो वो जला नहीं पाएगी और वो शक्ति परमेश्वर की आपके पास आएगी। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर, धन्यवाद
और प्रभु शक्ति दे पिता एक जग को आत्मा में प्रभु और लॉर्ड जीसस they can get more power in the spirit. I pray, Lord, in the name of Jesus, Lord, open Lord Jesus, everybody's heart right now, that they can accept this thing, that we have to go in the room and we need to pray and we need to spend some more time in His presence, Lord, in your presence, Lord. Hallelujah. Make him new, Lord. Make him new, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. I प्रार्थना करें मेरे साथ, अपनी आंखें बंद करें सब लोग. Everybody close your eyes. And just we want to see the Lord's glory in our life. आप ऐसा करें, बाइबल में लिखा है, दुनिया में जो भूखे और प्यासे हैं, आप कहें कि मैं प्रभु अपनी ग्लोरी को देखना चाहता हूँ. I want to see your glory in my life. I want to see your glory in my life. Yes, yes. आप कहें अपनी आंखों को बंद करें. हालेलुया. प्रभु आप नया कर दे परमेश्वर. धन्यवाद. ओ प्रभु धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. एक सॉन्ग प्ले करें आप और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इस समय और मैं विश्वास करता हूं कि आप एक नए अनुभव को इस समय लेके क्या आप तैयार हैं. अपनी आंखें बंद करें. मैं चाहता हूं कि एक जन इस समय लॉर्ड आई थैंक यू. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आत्मा में ऐसा तैयार किया है कि प्रभु इस कलीसिया में आपको चिंगारी आए प्रभु के ये लोग नए उत्साह में भर जाए प्रभु. ये कलीसिया नहीं हो जाए प्रभु, इनकी लाइफ प्रभु एक आत्मा में चलने वाली लाइफ हो प्रभु. और शैतान कभी भी किसी को ठंडा ना रखे, प्रार्थना से दूर ना रखे. हम जानते हैं पिता कि हमारी आत्मा पावरफुल होती है when we spend time in the presence of the Lord. Lord, yes, yes, hallelujah. Our spirit becomes stronger when we spend time in the Lord. Yes, Lord. हमें गीत गाएंगे, सब अपनी आंखें बंद रखें और मैं प्रे करूंगा आपके लिए. मैं चाहता हूं कि आप आशीषें लेकर जाएं. मैं चाहता हूं कि आज आप ऐसे ना जाए जैसे आए हैं, हम कुछ नया लेकर जाएं. मैं इसमें प्रार्थना करता हूं. आपकी कोई भी जरूरत है, आप किसी भी बात को लेकर चिंता में हैं, आप चिंता ना करें, विश्वास करें कि प्रभु आज उसको करने के लिए जा रहा है. मैं देख रहा हूं कि चिंता बहुत गहरी है दिल में. कुछ प्रभु के लोग हैं जो कुछ काम को लेकर ऐसे चिंता में ये होगा कि नहीं होगा. आप एक विश्वास से भर जाएं. आप कहें कि मैं प्रभु के अनुग्रह से ही कर सकता हूँ. परमेश्वर उसे करेगा, प्रभु आपको करेगा. यस, लेट्स सिंग टुगेदर for a few minutes and then I will pray for you. Okay, हम गाना गा रहे हैं अभी. Jesus, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, thank you, Father. Oh Lord, be patient. Thank you, Lord. Just everybody, Father. सब लोग अपनी आंखें बंद करके इस भजन को गाएंगे और अपने आप स्पिरिट को तैयार करेंगे.
आप हमें पुकारे परमेश्वर को। अब मुझे आपकी शिफा चाहिए प्रभु, वो चिल्लाओ मुझे चाहिए प्रभु। यदि आप बीमार हो तो आपको प्रभु में शिफा लेकर जाएगा। यस लॉर्ड। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। विश्वास से मांगे और विश्वास से लेकर बहुत आसान है। अपने आत्मा में प्रभु को पुकारो, प्रभु को छूने दे, प्रभु को काम करने दे। वो आप कहते रहे कि यार प्रभु मुझे आप सुन ले। यदि किसी की बॉडी में बहुत दिक्कत है, परेशानी है, विश्वास करें आप चंद्रों में मिल जाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए आशीर्वाद की वचन बोलने के लिए जा रहा हूं। हम लोग इस समय अगर किसी को भी चंगाई की जरूरत है तो वो आगे आ सकता है। मैं आपके लिए प्रे करूंगा। और अगर आपको बॉडी में किसी भी तरह का इसमें दर्द या समस्या बीमारी से महसूस होती है, आप आगे आ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर सचमुच आप विश्वास करें, ये बीमारी कुछ बड़ी नहीं है। मेरा यीशु चंगा करता आया है और उसने कहा कि मैं तेरा चंगा करने
हमारा परमेश्वर। बस अपना दिल खोल के आप कह दो कि प्रभु आज मैं ये बीमारी को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं बस आंखें बंद कर दो। लॉर्ड यू नो एवरीथिंग। यस प्रभु आपको पता है। आपका एक स्पर्श मेरी बहन के ऊपर इस समय आएगा। फादर आई प्रे प्रभु मैं यीशु के नाम से इस बहन को चंगाई देता हूँ। हर एक वीकनेस, कमजोरी, बीमारियां और तकलीफें राइट नाउ अभी यीशु मसीह के नाम से निकल कर चली जाएंगी। Yes, my Lord. I release the power of healing in the name of Jesus. Yes, right now, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद इस अभिषेक के लिए। आमीन। Let's check your body. Hallelujah. Thank you. प्रभु मैं विशुद्ध मां के लिए दुआ करता हूँ। Hallelujah. प्रभु आप नीचे पूरी बॉडी में प्रभु सामर्थ्य पवित्र आत्मा की आए और हर दर्द हर बीमारी को मैं डांटता हूँ निकलने के लिए आज्ञा देता हूँ यीशु नाम से। विश्वास के साथ मैं कहता हूँ निकल जाओ। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। प्रभु ये मां इसी टाइम चंगाई को महसूस करें। महसूस feel it in your body, feel it in your body. Lord कुछ बोलना नहीं, बस आप आगे आ जाओ। God knows everything. आमीन। यस प्रभु जो भी शरीर में ऐसा है जो नहीं होना चाहिए बीमारी, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. I said out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Yes, I can do it. I do always in the name of Jesus. Thank you, Lord. You give me authority and I use my authority in scripture. In spirit, I speak healing in the name of Jesus right now. I speak healing. I speak healing. I speak healing. I speak healing. Healing, fire in the name of Jesus. Thank you, mighty God. There is power and healing power come upon her and she is going to get healing. Thank you, Father. Thank you, Father, for the anointing and fire. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, touch and bless. In the name of Jesus. Prabhu, I heal her eyes. Yes, I can. I do. I heal her eyes in the name of Jesus. Right now, Prabhu, चलाई आए प्रभु और ये सारे इन्फेक्शन और बीमारी चली जाए, खत्म हो यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु मैं चलाई को यीशु के नाम में की बॉडी में रिलीज करता हूँ, मांगता हूँ यीशु के नाम में। सब लोग प्रार्थना करते रहे, धन्यवाद करते रहे। वो मैं देख रहा हूँ हर एक के ऊपर ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूँ। अगर आप मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग डिफिकल्ट टाइम से निकल रहे हैं और मैं एक बड़ी सामर्थ को आपके जीवन में देख रहा हूँ और परमेश्वर आपके लिए एक डिफिकल्ट टाइम को इजी करने के लिए जा रहा है। इजी you are going to get more power from the Lord that you can survive easily in your difficult time. Yes. Thank you, Father. Thank you, Father, for your love. Thank you, Father. प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर एक बड़ी चंगाई की सामर्थ आए। धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Father, love you. Give me your hand. Thank you. Close your eyes. Father, touch and bless them. यीशु के नाम से उनके शरीर में से प्रभु में हर दुर्बलता या आत्मा को डांटता हूँ यीशु के नाम से। बीमार करने वाली दुर्बलता की आत्मा दूर हो जाए, निकल जाए। प्रभु ये मुसलमान नहीं हो जाए, एक नई ताकत पाए, एक नई सामर्थ यीशु की सामर्थ पाए और हील हो जाए अंदर से स्ट्रॉन्ग यीशु मसीह के नाम से। Yes, Lord. प्रभु मैं करता हूँ यीशु के नाम से चलाए और एक नई सामर्थ पाए। Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. प्रभु धन्यवाद। आए दुआ करेंगे लॉर्ड। प्रभु स्वर्ग से खुदावन वो अभिषेक खुदावन वो अभिषेक यस मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। मैं खोलता हूँ पिता जैसे मुझे तेरे दासों के हाथ रखने से मिला और मैंने उसे देखा अपने जीवन में प्रभु। ऐसे ही आपका दास प्रभु ये भाई आराधक आपका दास आपका सेवक है, उस आत्मा से पवित्र आत्मा से भर जाए। और बाइबल में लिखा है जब तक तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओ ना पाओ तुम बाहर ना जाना। और उन्होंने
प्रभु चेलों ने पवित्र आत्मा से सामर्थ पाई और वे सारी जगह घूमे, उन्होंने चेले बनाए और उन लोगों को चंगा किया और प्रभु बड़े काम किए पिता। भाई मनीष के जीवन में ऐसा हो प्रभु, आज एक नया आत्मा में प्रभु सामर्थ के लिए मिले, अभिषेक का तेल उड़ेलते हैं प्रभु। आराधना में जब ये आराधना करे बंधन टूटे, लोग चंगे हो प्रभु। आज इस कलीसिया में नया कुछ होने के लिए जा रहा है पिता, धन्यवाद। Anointing, healing, प्रभु धन्यवाद। पास्टर लक्ष्य के लिए धन्यवाद प्रभु। I anoint him again, I anoint him with your power when he to ministry, Lord Jesus, use him mightily, use him प्रभु। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा के वरदान इस भाई पर आए, ये भविष्यवाणी करें, ये चंगाई करें। यस, आपने कहा हम करेंगे प्रभु। वो सामर्थ आए प्रभु, और ये कलीसिया एक अद्भुत आश्चर्य कर्मों से भरी हुई कलीसिया हो। इस कलीसिया के लोग प्रभु आग से भरे हुए हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की, सब लोग बोले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की बड़ी धन्यवाद प्रभु। बोले मैं आशीषित हुआ हूँ। सब बोले मुझे आशीष मिली है। सब बोले अंगीकार करें, सब ये सब स्पीक करें, बोले मुझे आशीष मिली है। आमीन। प्रभु ने मुझे आशीष दी है। Your blessing today, amen. Thank you. I believe कि प्रभु ने सचमुच हम सबको एक बहुत ही अद्भुत टाइम दिया है। ये प्रेशियस टाइम है, खुदा में बढ़ने का टाइम है, और मैं उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। आई बिलीव कि आप भी कर रहे हो, और एक नई पावर को हम लेकर जा रहे हैं। थैंक यू, ब्लेस यू। We'll do the intercession prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे। Is there any specific prayer request? किसी को कोई प्रार्थना का आवश्यकता है? Praise God. We'll pray for the Daniel. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं पास्टर के द्वारा स्वर्ग में स्थिर वचन से हमसे परमेश्वर ने बातचीत किया। Just to conclude his message, जब यहूदा जब अपनी पत्री को लिखता है in the book of Jude, towards the end of the letter he says, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति किए हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। जैसा परमेश्वर का दास ने कहा, there are different levels. Hallelujah. Imagine we have a cup which is filled with the water, but the size of the cup is different for everyone. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. परमेश्वर की आत्मा से हमको भरा, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। दास के द्वारा परमेश्वर उस वर्ग में स्थिर वचन से प्रभु जी हमसे बातचीत किया प्रभु। प्रार्थना का इंपॉर्टेंस परमेश्वर, हालेलुया। वो परमेश्वर तेरे साथ में वो प्राइवेट टाइम परमेश्वर बिताना प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर हमको परमेश्वर सुना हुआ वचन के मुताबिक प्रभु चलने के लिए परमेश्वर तैयार कर प्रभु जी, हालेलुया। जो आंटी ने प्रभु रिक्वेस्ट रखा है प्रभु जी, हालेलुया, वो डैनियल जो प्रभु, हालेलुया, परमेश्वर उसके लिए हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितना लोग आया प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर तूने हमको चलाया प्रभु जी। परमेश्वर खास तौर पर पास्टर ग्रेस उनका मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Lord, in the coming days, hallelujah, अनेक दिन आप फल परमेश्वर उनका मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, हम देख नहीं पाए प्रभु जी, हालेलुया। अनेक लोग उद्धार में आए प्रभु जी, हालेलुया। ये कलीसिया को परमेश्वर तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। दिया हुआ दानों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरा राज्य का बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में करते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनाए प्रभु, वो चंगाई दे चुका है प्रभु, वो छुटकारा दे चुका है प्रभु जी, हालेलुया। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी।
परंतु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता मेरा आप सबके साथ यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होता है। यीशु मसीह का द्वारा विजय दिया परंपरा परमेश्वर को 3 बार जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।